नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुकेट। विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ा खुलासा आया है उसके तरीके को लेकर। अब नए तरीके से फिक्सेशन होगा। तत्काल फिक्सेशन स्लिप और सेवा पुस्तिका संधारण की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात कहीं कहां से जा रही है, ये कौन सा तरीका है जिसे नया अपनाया गया है। और सबसे बड़ा खुलासा जिसपे बहुत भ्रम की स्थिति थी वो था वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि को लेकर। कुछ लोगों का कहना था कि 1 जनवरी 2025 को जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों की वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को होगी, और कुछ लोगों का कहना था कि 1 जनवरी 2026 को होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से इस पर स्पष्ट खुलासा आपके सामने मैं करूंगा और वो ऑफिशियल तरीका बताऊंगा कि क्या है वार्षिक वेतन वृद्धि, और अभी फिक्सेशन स्लिप और सेवा पुस्तिका संधारण की जरूरत अभी तत्काल क्यों नहीं है, इसकी जानकारी एसओपी में भी दी गई थी। चलिए क्रमशः इन सारी बातों की जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। तो वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्रमशः सारी बातों को। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि एसओपी जारी किया गया था आपको पे प्रोटेक्शन देते हुए, और वेतन निर्धारण के लिए ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया था। इसमें सारी बातों को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ने कुछ और जा रहे हैं। विभाग के द्वारा कहा गया था कि जिला स्तर पर आप केवल 4 और 5 पॉइंट को पढ़िए। जिला स्तर पर 1 से 5, 6 से 8 आपको 9, 10, 11, 12 ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है की सूची तैयार कीजिए, यानी सूची मांगी गई है। तत्पश्चात उक्त सूची में संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष 1 जनवरी 2025 अथवा विद्यालय में योगदान तिथि को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन मूल वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के वर्गावार पे मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन का निर्धारण किया जाएगा। यहां मांगी गई थी, सूची मांगी गई थी, सूची तैयार करने की बात की गई थी। तो कल तक अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यवस्था बनी थी, आज एक रूपता देखने को मिली है। तो क्या एक रूपता देखने को मिली है, कौन सा पत्र नया है और कौन सा नया, जी हाँ, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक मॉड्यूल के माध्यम से एक फॉर्मेट जारी किया गया है और उस मॉड्यूल के माध्यम से वेतन निर्धारण होने जा रहा है। तो तत्काल इस सूची की जरूरत है, अभी सेवा पुस्तिका और फिक्सेशन स्लिप की बात नहीं हो रही है। तो चलिए कौन सा व्यवस्था बनाया गया है और किस व्यवस्था के तहत ये चीजें हो रही हैं, देखते हैं उसको। एक पत्र जारी किया गया है, मैं उसको आधार बना के ये बातें बता रहा हूं। जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के द्वारा ये 15/10 के डेट में ये जारी किया गया, और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु विहित प्रपत्र उपलब्ध कराने में एक प्रपत्र आपको जारी किया गया, जिस प्रपत्र के माध्यम से आपको वेतन निर्धारण हो रहा है। चूंकि ये आधार आपको बताने के लिए चाहिए तो ये ऑफिशियल लेटर आपके सामने है। इसमें कहा गया है विषय के रूप में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु विवरणी, यानी विहित प्रपत्र में, और कौन सा प्रपत्र है और उसको कैसे किया जाना है हम आपको बता देते हैं। इसमें कहा गया है कि जो ज्ञापान 2/29/99/14/10 को जो एसओपी जारी हुआ था में सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण के साथ वेतन निर्धारण आपको उपलब्ध कराए गए मैट्रिक्स के अनुसार किया जाना है। उक्त के आलोक में यहां कहा गया है कि कैंप के माध्यम से आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से 31/12 को प्राप्त मूल वेतन अंतिम वेतन की प्रविष्टि विहित प्रपत्र में करते हुए दिनांक 17/10 को आहूत कैंप में प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी उपलब्ध कराएंगे, लेखापाल ऑपरेटर उसे करेंगे। इसमें एक और बात, बड़ी बात कही गई है, यहाँ एक प्राप्त वेतन की बात की जा रही है। प्राप्त वेतन का मतलब है जी उस दिन उनको रिसीवेबल कितना अमाउंट है उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, उसकी जानकारी और साक्ष्य आपको देखना है। यहाँ 6 नंबर पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक शिक्षक द्वारा 31/12/2024 को प्राप्त अंतिम वेतन से संबंधित प्राप्त कराए गए साक्ष्य के पूर्ण जांच समीक्षा कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रपत्र में अंकित प्रविष्टि का मिलान संबंधित शिक्षक के सेवा पुस्त और वेतन अभिलेख से कर ली गई है जो सही है। कहने का मतलब है बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनको कम वेतन मिल रहा था दिसंबर में भी, पहले से ही उनका फिक्सेशन हुआ है, तो आप उनके सर्विस बुक को देख के, यानी 31/12/2024 को उनको वेतन कितना प्राप्त हो रहा है, यानी कितना रिसीवेबल भी है, ये प्राप्त हो गया और प्राप्त होने वाले, यानी वो कितने के लिए लाइबल है, इस चीज की जानकारी आपको करनी है। और कौन सा फॉर्मेट क्या है, उस फॉर्मेट को हम आपको बताते हैं, और इस फॉर्मेट को जानिए तभी सारी चीजों पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मेट
इस फॉर्मेट को पहले स्पष्ट हो जाना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट को पहले देखिए तो फॉर्मूला को जानिए। ये फॉर्मेट आपको बताया गया है कि इसमें स्कूल नेम, एम्प्लॉय नेम, प्रांत और यहाँ आपको अपनी क्लास कैटेगरी, एचआर जो कैटेगरी है वो सारी चीजें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सारी डिटेल्स यहाँ आपको भरनी है। और मैं आपको बताता चलूं कि ऑटोमेटिक सारी चीजें होंगी। तो कौन सा मॉड्यूल और कौन सा सॉफ्टवेयर इशू किया है विभाग के द्वारा, आप जरा इसको जरूर पढ़ते चलिए और यहाँ देखते चलिए। यहाँ ये कहानी है, इसको देखते चलिए। उसके बाद मैं उस मॉड्यूल पे चलूंगा। यहाँ ये देख लीजिए, इसी मॉड्यूल के आधार पर पूरा का पूरा बनाया गया है और उस फॉर्मेट को बिल बनाने के फॉर्मेट के रूप में डील किया गया है। तो चलिए विभागीय स्तर पे क्या चीजें कैसे हो रही है उसको हम देखते हैं। चलिए उसको जानते हैं। ये फॉर्मेट है जिसे जारी किया है जिले ने, और यह फॉर्मूला जारी किया है, एक सॉफ्टवेयर के रूप में इसको जारी किया है अक्टूबर का वेतन बनाने के लिए, जिसमें से स्पष्ट हो जाएगा कि आपको वेतन वृद्धि कब मिल रहा है। अक्टूबर का वेतन बनाने के लिए ये बिल फॉर्मेट जारी किया है विभाग ने, ईस्ट चंपारण की शिक्षा विभाग ने। तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें आपको करनी है। यहाँ नाम है स्कूल, यहाँ स्कूल का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए आप। अगर मैं इसको यहाँ खुद से डाल के देखूं तो यहाँ अगर मैं डालूं कोई भी चीज, मान लीजिए कि के हमने डाल दिया। यहाँ इंप्लॉई का नाम हम कुछ भी डाल देते हैं यहाँ, और प्रान नंबर पे हम कुछ भी डाल देते हैं। हमको बस चेक करना है। आपको यहाँ बताता चलूं कि इस सीट में आपको ये डाटा भी दिया हुआ है, जिसमें आपको देखना क्या है कि 1 से 5 के लिए वेतन, 6 to 8 का वेतन निर्धारित किया गया। सारे इंडेक्स बनाए गए हैं, इसमें आपको स्लैब बनाए गए हैं, 11-12 के लिए बनाए गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्लास की कैटेगरी कौन से हैं। पहले स्लैब में बनाया गया कि नियोजित के लिए, आप नियोजित थे तब आपको कितना वेतन मिल रहा था दिसंबर में। उसके बाद नियोजित के रूप में आपको वेतन कितना मिल रहा था, और इंक्रीमेंट ये दूसरे वाले में बताया गया है कि 3% वार्षिक वेतन वृद्धि होगी, तो इसमें वाला है। उसके बाद आपका जिस दिन योगदान कर रहे हैं उस दिन कितना वेतन होगा, और ये ऐसे चलेगा, इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल चलेगा। और फिर आपका एक इंक्रीमेंट, अगला इंक्रीमेंट लगेगा तब कितना वेतन होगा। इसी तरह से 6 to 8 का है, 9-10 का है, 11-12 का है। चलिए इसको जरा हम देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये काम आगे करता है। अब देखिए आ गए हम इस पे, यहां डाल दिया हमने। अब यहाँ क्लास कैटेगरी कह रहा है, क्लास कैटेगरी में हमने मान लिया कि 1 to 5 डाल दिया। 1 to 5, जैसे 1 to 5 डाला हमने, ये फिर आगे पूछ रहा है कि साहब कितना है एचआर रेट। एचआर रेट हमने शुरू 5% डाल दिया। अब पूछ रहा है यहाँ पे डेट ऑफ, देखिएगा सबको जरा एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। यहाँ अगर पढ़ लेंगे, यहाँ पूछ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज एक्सक्लूसिव टीचर, मैंने किस दिन विशेष शिक्षक के रूप में ज्वाइन की। दूसरे में है इंक्रीमेंट डेट ऑफ एक्सक्लूसिव टीचर, मैंने एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में इंक्रीमेंट का डेट। यहाँ है एज ए नियोजित बेसिक पे, 31/12 को बेसिक पे। फिर अगले में वो क्या पूछ रहा है, अगले में कह रहा है एज ए नियोजित बेसिक पे जिस दिन योगदान कर रहे हैं, यानी 1/1/2025 को आपको इंक्रीमेंट के साथ। उसके बाद ये उसको बना देगा एज एक्सक्लूसिव टीचर बेसिक पे 1/1/2025 विथ पे प्रोटेक्शन। यहाँ कर दे रहा है, आपको इंक्रीमेंट दे रहा है, यानी इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रहा है, और अक्टूबर 2025 का वेतन बना देगा यहाँ, जैसे आप डालिएगा। चलिए जरा इस फॉर्मूले पे चलते हैं और इस फॉर्मूले को हम देखते हैं, और इस फॉर्मूला क्या करता है कमाल, जरा देखिएगा। ये फॉर्मूला आपको यहां मिला। अब हमने यहां डाल दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज एक्सक्लूसिव टीचर। मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालता हूं 1/1/2025। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इसको इंटर करूंगा आगे कमाल देखिए क्या हो गया। 1 जुलाई 2025 इंक्रीमेंट का डेट क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि 1 जुलाई 2025 को ही होगा इंक्रीमेंट। जो लोग ज्वाइन किए हैं आपको जनवरी 2025 को, जो जनवरी 2025 को हुए वो जुलाई में उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। यहां स्पष्ट और क्लियर कर दिया इस सॉफ्टवेयर ने। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। इसके लिए प्रमाण है कि आपको जुलाई में आपका इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जैसे आप इसको अगर बदल के 2 तारीख कर देते हैं, 2 तारीख कीजिएगा। चलिए 2 तारीख करके देख लेते हैं। इसको हम 2 तारीख करते हैं। इसको जैसे 2 तारीख करके इंटर करेंगे, देखिए वो क्या हो जाएगा, 1/1/2026। जितने विद्वानों ने इस पे अपने अपने भ्रम फैलाए थे उन सब के लिए मैं बता दूं कि ये रीमेक एडुपाथ चैनल शुरू से कहता आ रहा है, मेरे बहुत सारे वीडियो इस पे बनाए हैं मैंने, कि वेतन जो वृद्धि की तिथि है वो क्या है। तो 1 जनवरी को जो लोग ज्वाइन करेंगे 1 जुलाई को होगा, 2 जनवरी को जो ज्वाइन करेंगे
1/7/2025 को होगा। अब चलिए वेतन डाल के देखते हैं। 1 से 5 के टीचर हैं, हम एक वेतन स्ट्रक्चर डालते हैं। हम यहाँ वेतन डालते हैं 29,530 उदाहरण के लिए। अब हमने यहाँ कॉपी किया, हम यहाँ लाए और इसको यहाँ वेतन डाल दिया, बस आपको समझाने के लिए। जैसे आप वेतन डालिएगा वेतन बन के तैयार। अब कैसे क्या वेतन बना है इसको जरा देखिए। हमने वेतन डाला है 29,530 किस 31 दिसंबर 2024 को 3% इंक्रीमेंट लगा के इसने बता दिया आपको वेतन जनवरी को एज ए नियोजित 30,420 और पे प्रोटेक्शन मिला के आपको कितना वेतन हो गया जनवरी जिस दिन आप ज्वाइन किए थे 30,750 रुपए। और कमाल देखिए साहब, अक्टूबर का वेतन बन रहा है ये यहां बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि आपको जुलाई में फिर से इंक्रीमेंट मिल गया है। देखिए डबल लाभ शिक्षकों को हो गया, डबल लाभ हुआ है शिक्षकों को। यहां इंक्रीमेंट पहले से मिल रहा था 3%, ये 3% यहां भी हुआ। पे प्रोटेक्शन का लाभ उनको चूंकि यहां मिला और योगदान किए जिस दिन उस योगदान तिथि के से गणना की जाती है 1 जनवरी को अगर आप करते हैं तो 1 जुलाई को आपका हुआ। और यहां स्पष्ट हो गया कि ये जो 30,750 है ये 30 जून 2025 तक ये मूल वेतन रहता और 1/7 जैसे होगा 1/7/2025 से ये मूल वेतन कितना हो जाएगा 31,670 हो जाएगा। यहां स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है। और अगली बात है कि ये अपडेटेड है और 58% आपको डीए भी यहां प्राप्त हो रहा है क्योंकि 58% यहां लिखा भी हुआ है। तो ये अपडेट खबर थी और इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्पष्ट हो गया विभागीय जानकारी के माध्यम से कि आपको 1 जुलाई को डबल वेतन वृद्धि मिल रही है और ये आपके खुशी की खबर है और सबके लिए बल्ले बल्ले होने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।